और आपका स्वागत हमारे चैनल में। कल भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई। चीन के सैनिक सीमा से पीछे हट गए। पूर्वी लद्दाख में 3 जगहों पर 2 से 2.5 किलोमीटर वो पीछे हटे और उसके बाद किस तरीके से चाइना की बौखलाहट राहुल गांधी ने सामने रखी और राहुल गांधी एक तरीके से चाइना के एजेंट बन के चाइना का पक्ष रख रहे हैं। और राहुल गांधी ने लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध पर टिप्पणी की और पूछा कि क्या चीन ने हमारी जमीन हड़प ली। और इसी पर रिटायर आर्मी अफसरों ने बयान जारी कर राहुल के बयानों और ट्वीट्स को राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। तो राहुल गांधी जिस तरीके से वो बयान और ट्वीट दे रहे हैं, साथ में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं लगातार वो चाइना का पक्ष रख रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि चाइना उनका बहुत हितैषी है और सेना पर उनको विश्वास नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनको विश्वास नहीं है। अगर आपको सरकार पर विश्वास नहीं है, आपको सेना पर तो विश्वास करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया और उसका इनको परिणाम भुगतने को मिल गया है। जिस तरीके से अब आर्मी के अफसर इनको लताड़ रहे हैं और इनके इन बयानों की कड़ी निंदा कर रहे हैं, इनको ये समझ में आ गया होगा कि आज इस देश को एक साथ खड़े होने की जरूरत है, ना कि चाइना का पक्ष रखने की। क्योंकि राहुल गांधी लगातार ऐसी चीजें करते हैं जिसके बाद उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, लगातार उनको केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से लताड़ा जाता है, साथ में उनको सेना के जवान भी लताड़ते हैं, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाना हो या अब चाइना के पक्ष में बातें करना हो। तो सशस्त्र बलों के सेना निवृत्त अधिकारियों के एक समूह ने भारत चीन के बीच जारी तनाव पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा करी है। रिटायर आर्मी अफसरों ने राहुल के बयानों को गलत सोच से प्रभावित और राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा है कि चीन के साथ सीमा विवाद पर कांग्रेस नेता के ट्वीट और बयान उनकी अज्ञानता प्रकट करते हैं या फिर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जमाने में हुई ऐतिहासिक भूलों को नजरअंदाज करने की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह और मेजर जनरल M श्रीवास्तव समेत 9 पूर्व आर्मी अफसरों ने एक बयान जारी किया है। इसमें इन लोगों ने कहा है कि हम सीनियर आर्म फोर्सेस वेटरन्स के समूह के तौर पर गलत सोच से प्रभावित और गलत वक्त में दिए गए राहुल गांधी के बयानों और उनके ट्वीट्स की कड़ी निंदा करते हैं, जिनके जरिए राहुल ने भारत चीन सीमा विवाद से निपटने को लेकर हमारी सेना और सरकार पर सवाल उठाए। साथ में उन्होंने राहुल को नेहरू की बड़ी गलतियों की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए काफी नुकसानदायक है। राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं ने अतीत में भी भारतीय सशस्त्र बलों के ग्राउंड और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया और साथ में उन्होंने पूछा कि क्या राहुल गांधी नहीं जानते कि नेहरू ने तिब्बत को प्लेट में सजाकर चीन को सौंप दिया था और चीन ने अक्साई चीन में सड़कें बना ली। बाद में इस पर तब कब्जा कर लिया गया जब नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो सीधे तौर पर उन्होंने भी वही बातें कही जो जनता लगातार राहुल गांधी से सवाल कर रही थी कि राहुल गांधी को क्या नहीं पता कि चीन सीमा विवाद जो चल रहा है वो नेहरू की ही देन है, यानी कि कांग्रेस ने ही उस विवाद को खड़ा किया था और आज वो सरकार से और सेना से सवाल पूछ रहे हैं। इससे पहले उनको अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए था। अगर उस वक्त इन्होंने ये बड़ी गलती नहीं करते तो आज हमारा विवाद ऐसा नहीं चल रहा होता। तिब्बत और अक्साई चीन जैसे जो हमारा अभिन्न हिस्सा था वो तोहफे में दे दिया गया था। तो 1956 से ही ये हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये देश को ये दिखाना चाहते हैं कि ये भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं और आज इनको देश की फिक्र है। लेकिन दूसरी तरफ ये राजदूत से, चीन के राजदूत से मिलने जाते हैं और चाइना का पक्ष जिस तरीके से रखते हैं, लोगों को ये पता चल गया है कि इनकी मानसिकता क्या है और ये चाइना के एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं। इसीलिए जनता इनसे सवाल पर सवाल पूछ रही है। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी राहुल गांधी उन जो सवाल इनसे जो पूछे जा रहे हैं उन सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार ये लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। झूठ बोलना तो कांग्रेस की फितरत में है। लगातार ये झूठ बोलते हैं, सच्चाई को छुपाते हैं, अपनी नाकामियों और गलतियों को छुपाने के लिए आज ये सरकार और सेना से सवाल कर रहे हैं। तो पूर्व आर्मी अफसरों ने कांग्रेस पर और साथ में राहुल गांधी, यानी कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस इस पर सवाल खड़ी कर रही थी, सेना के पर सवाल खड़ी कर रही थी, सरकार से सवाल पूछ रही थी, उस पर उन्होंने इनको लताड़ा है। और रिटायर आर्मी अफसरों ने सीमाई इलाकों में आधार पूर्व सैन्य ढांचों के अभाव के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया हुआ है। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी ने भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया वही बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नजरअंदाज करने की सीधा दोषी है।
रिटायर आर्मी अफसरों के इस समूह ने इस बात के लिए सरकार की सराहना की कि वो बॉर्डर एरियाज में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने को प्रतिबद्ध दिख रही है, जो 1962 के चीन युद्ध के बाद से नहीं हुआ, जबकि युद्ध के बाद भारत को अपनी ताकत बढ़ाने की दरकार थी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार बहुत चतुर कूटनीतिक पहल का सहारा ले रही है, साथ ही सीमा की सुरक्षा में लगे हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल बढ़ा रही है। तो जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर रविशंकर प्रसाद हो, जिस तरीके से राहुल गांधी पर उन्होंने हमला बोला और साथ में उन्होंने ये कहा है कि हम अपनी अखंडता और संप्रभुता से समझौता कभी नहीं करेंगे और हमारी सेना डटकर मुकाबला कर रही है। जब तक बातचीत से समझौता सुलझता है तब तक हम सुलझाएंगे। अगर चाइना नहीं मानता तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी इस समय पर जिस तरीके से ओछी राजनीति कर रहे हैं और जिस तरीके से चाइना के एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं, ये निंदनीय है। तो राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री से भी सवाल पूछा था कि क्या लद्दाख में चीनी सैनिकों ने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है। अमित शाह ने जब अपने बयान में कहा कि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत अपनी सीमा की सुरक्षा करना जानता है और वो सक्षम है, इसके बाद भी राहुल गांधी ने एक शेर लिखा था, सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। जिसके बाद काफी आलोचना हुई राहुल गांधी की और ये कहा गया कि राहुल गांधी ये नहीं जानते कि सीमा विवाद कांग्रेस की देन है। उसके बाद जिस तरीके से ये चाइना के एजेंट के तरीके से काम कर रहे हैं, ये काफी निंदनीय है। और इसी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने और उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, चाइना के जो सीमा विवाद चल रहा है, ऐसे मुद्दों को ट्विटर पर पूछा नहीं जाना चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी याद दिलाया कि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए थे। तो ये वही रविशंकर प्रसाद ने भी वही हमला बोला है जो लगातार जनता राहुल गांधी से पूछ रही थी कि कब तक आप सेना का अपमान करेंगे, कब तक आप सेना पर सवाल उठाएंगे, क्या आपको सेना पर विश्वास नहीं है, क्या आपको सेना से ज्यादा चाइना पर विश्वास है, क्या आप चाइना जो ग्लोबल टाइम्स कहेगा आप वही बातें मानेंगे या फिर आपको सेना पर विश्वास है। और जिसके बाद राहुल गांधी ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन लगातार अब वो केंद्रीय मंत्रियों के निशाने पर है और वहीं पर जिस तरीके से पूर्व अफसरों ने लताड़ा है और राहुल गांधी की जो ओछी और घटिया राजनीति है उसमें वो खुद फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने इससे पहले भी कई ऐसे बयान दिए हैं जिनकी आलोचना हो गई है चीन के सीमा विवाद पर, लेकिन अभी भी वो बाज नहीं आ रहे हैं और इस वक्त वो चाइना का मुखपत्र बनकर इंडिया में काम कर रहे हैं। और वहीं पर करारा जवाब दिया है बबीता फोगाट ने राहुल गांधी को। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बबीता फोगाट ने लिखा कि राहुल गांधी जी टीवी चैनल वाले बता रहे हैं कि चीन अपनी वाली जगह भी छोड़कर पीछे भागने में लगा हुआ है। राहुल गांधी, ये खबर आप तक पहुंची या अभी तक नहीं पहुंची? कल कहा था हमें हमारे नेतृत्व और सेना दोनों पर भरोसा है, अब तो समझ आ गया होगा। बबीता फोगाट ने कल यही बात कही थी कि हमें अपने नेतृत्व और सेना पर पूरा भरोसा है। और जिस तरीके से अब भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई और उसके बाद बबीता फोगाट ने राहुल को आड़े हाथों लिया है और राहुल पर निशाना साधते हुए ये बात कही है। साथ में उन्होंने एक और आर्टिकल शेयर करते हुए उस पर भी उन्होंने एक बयान दिया है। चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने इंडियन आर्मी की तारीफ की है और जिसके बबीता फोगाट ने एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि ये खबर राहुल गांधी जी तक पहुंचाओ। कल तक राहुल गांधी जी चाइना की तारीफ कर रहे थे, अब चाइना के एक्सपर्ट खुद भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का भारतीय सेना पर विश्वास नहीं रहा, ये खबर भी ट्वीट करनी चाहिए आज राहुल गांधी जी को। तो जिस तरीके से राहुल गांधी चाइना की तारीफ कर रहे हैं और यहाँ भारत में बैठकर ग्लोबल टाइम्स की तरह वो बात कर रहे हैं, इसी पर बबीता फोगाट ने उन पर हमला बोला और कहा कि एक तरफ आप चाइना की तारीफ कर रहे हैं और आपको सरकार पर भरोसा नहीं है, आपको देश पर भरोसा नहीं है, और दूसरी तरफ चाइना के एक्सपर्ट भारतीय सैनिक की तारीफ कर रहे हैं। तो ये आपको देखना चाहिए कि दुनिया भर भारत की तारीफ कर रही है, लेकिन आप हमारे दुश्मनों की तारीफ कर रहे हैं, आप दुश्मनों की भाषा बोल रहे हैं। और उम्मीद है कि राहुल गांधी को अब समझ में आ गया होगा। इनको तो शर्म आनी चाहिए, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी क्योंकि ये लगातार ऐसी बातें करते रहते हैं, लगातार ये झूठ बोलते रहते हैं, चाहे कोई अंदर का मामला हो या विदेश नीति की बात हो या दुश्मनों का ये किस तरीके से साथ देते हैं, किस तरीके से ये उनको समर्थन करते हुए उनका पक्ष रखते हैं। राहुल गांधी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान की तारीफ और पाकिस्तान के
पक्ष में बात रखने के लिए इनकी आलोचना हो चुकी है, इनको करारा जवाब मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये नहीं सुधरे और आज भी ये नहीं सुधरने वाले, क्योंकि इनकी राजनीति करने की जो आदत है, झूठ पर राजनीति और घटिया राजनीति करने की, क्योंकि इनके पास अभी सत्ता है नहीं और सत्ता पाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे इनको चाइना से मिलना पड़े या पाकिस्तान से मिलना पड़े या बड़े बड़े दुश्मन जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनसे मिलना पड़े, इनको वो मंजूर है, लेकिन इनको सत्ता चाहिए, क्योंकि इसीलिए इन्होंने राजदूत से हाथ मिलाया था और जाकर चाइना से ये मिल गए थे और आज ये चाइना का पक्ष रख रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, ये कांग्रेस के जितने भी नेता हैं वो लगातार यही बात रख रहे हैं और लगातार वो चाइना का ही पक्ष रख रहे हैं। तो आप भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।